गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू मैनी ब्लॉग। और मैं जोसफ मैसी मिनिस्ट्री से आप सबके पास दोबारा मौजूद हूं। और आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आगे का ब्लॉग चालू करने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग मेरे को ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे प्रभु जी, जहाँ जहाँ से मेरे पिता परमेश्वर इंडिया के कोने कोने से देख रहे हैं मेरे पिता, आप इन्हें आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर मेरी आवाज़ों को सुन रहे हैं, हाथ उठा करके प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, इनको आप आशीष दें यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे अपने कामों के लिए चुना, इसलिए आपका धन्यवाद करता मेरे प्रभु। इनको भी आप चुने ताकि मेरे पिता ये आपके दास और दासी कहलाए जाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता, आगे के प्रोग्राम को आपके हाथों में देता हूँ मेरे प्रभु जी, इनको आप आशीषों से भरें यीशु के नाम से। और मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन में खूब तरक्की होने पाए, प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बोलो आमीन। तो चलिए आज का ब्लॉग चालू करते हैं। तो आपने मेरी पहले भी वीडियो देखी हैं तो आपने उसको भी सब्सक्राइब करा है, तो मेरा ये नया चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे और डेली एक नया ब्लॉग आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, तो चलिए अभी हम सभी लोग अपनी अपनी बाइबल निकालेंगे फटाफट। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल निकालें, जिनके पास नहीं है वो सुने और उस पर विश्वास करें। तो निकालेंगे नीति वचन, उसका 3 अध्याय 1 से लेकर के 6 तक को मैं पढ़ूँगा और फिर एक्सप्लेन करूँगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये वचन में लिखा है, परमेश्वर इस बात में कह रहे हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना है। जैसे कि लिखा है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, यानी कि वो कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्योंकि ऐसा अगर हम परमेश्वर की शिक्षा पर चलेंगे, परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष के रास्ते खोल देगा, बरकत के रास्ते खोल देगा। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, हमारी आयु यानी हमारी एज बढ़ेगी, हम लंबी उम्र जिएंगे और तू अधिक कुशल से रहेगा, यानी कि हम अधिक कुशल से रहेंगे, यानी खुश रहेंगे। परमेश्वर हमारे ऊपर शांति दे देगा, परमेश्वर हमें शांति देगा। लोग कहते हैं हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में ये है नहीं है वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम मांग कर तो दे, देखो मैं तुम्हारे आकाश के ज़रों को खोलकर तुम पर आशीष की वर्षा करता हूँ। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। कृपा और सच्चाई, यानी कि कृपा और सच्चाई, सच्चाई क्या है, वही चीज़ जो हम सच बोलते हैं। सच और कृपा हमसे कभी अलग नहीं होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। वचन कह रहे हैं इस बात को, कह रहे वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। ये जो परमेश्वर ने जो आपको आज्ञाएं दी हैं, जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, इनको आपको अपने हृदय रूपी यानी अपने हृदय में, अपने दिल में इन चीज़ों को लिख लेना है, अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, ये परमेश्वर कह रहा है। ठीक है, तू अति बुद्धिमान होगा। हम क्या होंगे, अगर हमने ये सब कर लिया, हमने मान लो परमेश्वर की बातों को मान लिया, परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूला, परमेश्वर की आज्ञाओं को रखे रहना, यानी कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने मन में रख लिया है, अपने दिमाग में, अपने दिल में रख लिया है, तो परमेश्वर ने कहा तू अति बुद्धिमान होगा। तो तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, कह रहा है परमेश्वर, कह रहे कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं लेकिन बाद में रोते हैं, बाद में पछताते हैं कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, अरे मैंने क्या कर दिया। देखो, परमेश्वर से पूछ के जो काम करोगे आप, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। इंसान के भरोसे मत रहो, मैं कह रहा हूँ इंसान के भरोसे मत रहो।
परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर के वचन पे चलो, दिन रात प्रार्थना करो। एक टाइम प्रार्थना करने से कुछ नहीं करोगे, 2 टाइम तो कंपलसरी के दिन और रात प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, तब जाके। और आप जब तक प्रार्थना में मांगो, जब तक परमेश्वर आपने देना। मान लो आपने मांगा प्रार्थना में कि प्रभु मुझे घर चाहिए, कि प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, प्रभु मेरे बिजनेस में तरक्की नहीं हुई, मुझे तरक्की चाहिए, परमेश्वर मैं ये करना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं वो करना चाहता हूँ। आपको करना क्या है? आपको परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है और प्रार्थना करनी हो। जब तक करनी है, नहीं कि एक दिन प्रार्थना करी, 2 दिन प्रार्थना करी, 3 दिन करी, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 महीना, ऐसा नहीं। आप जब तक प्रार्थना करो तब तक प्रभु आपको देना दे, तब तक आप प्रार्थना करते रहो, मांगते रहो, प्रभु से जिद करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वचन मत्ती 7:7 में कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांग करके तो देखो, परमेश्वर तुम्हारे लिए आकाश की जगह को खोल रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना संपूर्ण मन से, यानी सच्चे मन से, दीन से, नम्रता के साथ परमेश्वर पे भरोसा रखो। यहोवा कौन है? यहोवा परमेश्वर है। यहोवा कौन है? परमेश्वर है। तो हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, तब जब तक रखना है जब तक परमेश्वर हमारी मांगी हुई चीज़ को देना दे। और हमें विश्वास करना है। विश्वास अगर हमारा मजबूत है तो शैतान आपके जीवन में काम नहीं करेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना, यानी कि हमें उसी को स्मरण करेगा, यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से पूछ कर हमें सारे काम करने, ठीक है। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जैसे कि आज आप लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि विश्वास आपका कमज़ोर है, इसलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा। कुछ लोग कहते हैं हम विश्वास से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना सुनता तो है। एक गाना नहीं है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। तो मतलब स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। इसका मतलब ये है, ये मान लो कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, लेकिन आपके अधर्म के कामों की वजह से वो प्रार्थना सुनकर इनकार करता है, ठीक है। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मतलब अगर हम परमेश्वर को स्मरण करेंगे, परमेश्वर से पूछ करके सारे काम करेंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर के वचन में पढ़े जाने सुने आने पर आशीष थे, आमीन। आइए एक प्रार्थना करते हैं और हम फिर आगे करते हैं, ठीक है। प्रार्थना करें और सभी लोग अपने हाथों को उठाएं। जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। चाहिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर सा वचन दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने मेरे पिता तेरे वचनों को सुना मेरे पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे अकल बुद्धि ज्ञान से भरा, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। अपनी सामर्थ से भरा, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। जितने लोग मेरे को जहाँ जहाँ से देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इंडिया के कोने कोने से जहाँ जहाँ से देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में मेरे प्रभु खूब आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, अपनी सामर्थ से इनको भर दे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु, जो गाड़ी लेने की सोचें आप उन्हें गाड़ी की आशीष दें, जो घर लेने की सोचें आप उन्हें घर देने की आशीष दें मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें नए घर के साथ ब्लेस करें मेरे प्रभु। जितने लोग मेरे प्रभु कर्ज में या बीमारी में या संकट में, मुसीबत में मेरे प्रभु, ये मेरे पिता परेशान हैं, तो आप इनकी परेशानियों को दूर करें यीशु के नाम से। सारे कर्ज, सारे बीमारी, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु जी। इनको मेरे प्रभु नया जीवन दे मेरे पिता, कि तेरे दास और दासी कहलाने पाए, तेरे बेटे बेटियां कहलाने पाए मेरे प्रभु जी। मेरे पिता प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, अपने आप को, जितने लोग मेरे को देख रहे हैं उन सबको आपके हाथों में सौंप देता हूँ, और प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपकी मांगों को पूरा करें। और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, जब तक करते रहिए। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि जो लास्ट तक धीरज रखता है उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है। तो अगर आप लास्ट तक धीरज रखोगे, यानी प्रार्थना करो और विश्वास रखो, हिम्मत नहीं आनी है कभी भी, कि हिम्मत हारोगे तो मतलब शैतान तुम्हारे अंदर काम करे। हिम्मत नहीं आनी, शैतान को हराना है, तब जाके हमारे पास परमेश्वर की जो आशीष हैं वो हम ले सकें। परमेश्वर ने तो कहा मैंने आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे सामने रख दिए हैं,
अब चुनाव तुम्हारा है कि तुम्हें क्या चुनना है। आशीष चुनना है, आशीष यानी अगर मैंने आशीष चुन लिया तो मतलब जीवन चुन लिया, श्राप चुन लिया तो मतलब मृत्यु चुन ली। ठीक है, तो परमेश्वर आप सबको खूब आशीष दे और आपके जीवन में खूब बड़े बड़े काम करे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।